नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल मीडिया टीवी पे। इस वक्त हम संगरिया टिब्बी विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप सिंह जी हैं। बातचीत करेंगे कि चुनावी माहौल में किस प्रकार का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है और जो 2008 से 2013 के बीच उनका कार्यकाल रहा, जो उनके सपने थे वो आखिरकार कितने पूरे हुए हैं और कौन से ऐसा मेगा प्रोजेक्ट या सपने उनके रहे हैं जो इस कार्यकाल में वो पूरा करने का सोच रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है कैंपेन अभी? बहुत अच्छा है, जनता बहुत प्यार दे रही है। 2008 से 13 के बीच में मैं जनता के बीच में रही, खूब काम किए, उन कामों को जनता याद कर रही है। उसके बाद 2013 से 18 और 18 से 23 तक भी मैं जनता के संपर्क में रही। हमारे विभिन्न प्रकार के इलेक्शन हुए तो उसमें जनता के बीच में रहने का फ़ायदा भी हुआ, पर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। तो जो मेरे काम थे उन कामों की वजह से और साथ के साथ पिछले 10 वर्षों में जो हमारे इलाके में काम नहीं हुए और इलाके के अंदर एक तरह से आप समझिए किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ, तो आज लोग याद कर रहे हैं परम को। आपने कहा चुनाव नहीं लड़ा, टिकट कटे, सिटिंग एमएलए भी थे आप, और क्या कारण रहे होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी में जो लगातार गुटबाजी चल रही है, क्या वो कारण रहे होंगे? क्या वो इस बार फिर से नहीं होंगे? आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं, दोनों का मैं जवाब देती हूँ। जो पहला प्रश्न है उसमें तो जब 2013 के अंदर पार्टी की जो भी व्यवस्था रही उसमें एक बहुत बड़ी गलती हुई 13 और 18 में। हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 11 पार्लियामेंट सेगमेंट और 40 असेंबली सेगमेंट के अंदर पंजाबी स्पीकिंग वोटर है और 1952 से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। तो जो पंजाबी स्पीकिंग वोटर है, क्योंकि ये कम्युनिटी ज़्यादा गंगानगर ज़िले में रहती है, तो पार्टियां यहाँ से 2 टिकटें देती थी, जो निरंतर प्रक्रिया चलती रही। जब हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले से अलग हुआ तो एक टिकट गंगानगर से और एक हनुमानगढ़ से सरदार को दी जाती रही, पंजाबी स्पीकिंग वोटर्स को बैलेंस करने के लिए। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा से और गंगानगर से करणपुर से 2008 में डिलिमिटेशन हुआ और उस डिलिमिटेशन के बाद संगरिया से डॉक्टर परम को यानी कि मुझे टिकट मिली। 2013 और 18 में हनुमानगढ़ का ये जो जातिगत बैलेंस था वो गड़बड़ा गया, सरदार को टिकट नहीं दी गई। उसका नतीजा हमने देखा, हम 11 की 11 सीटें हारे। तो पार्टी ने भी गलतियों से सीखा है और इसलिए अब पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी को हिस्सा मिलेगा। डॉक्टर परम चुनाव लड़ेंगी, डॉक्टर परम चुनाव जीतेंगी, ये सारे संगरिया की जनता कह रही है। कांग्रेस में मैम गुटबाजी भी है, पीछे 2 बार आपकी टिकट कटी, अभी भी बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो लंबी लाइन में लगे हुए हैं, कैसे उनसे पार पा पाओगे? क्योंकि ऊपर हाईकमान में भी 2 गुट बंटे हुए हैं। ऐसा है, जो हमारा हाई कमान है दिल्ली के अंदर, उनमें कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी एक है और हमारे पार्टी हाईकमान ने ही यह तय किया कर्नाटक में और उसके बाद हिमाचल में कि हमें यदि सरकार बनानी है तो सर्वे के आधार पर जो व्यक्ति जीत रहा है उसे ही टिकट देनी है। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी बड़ी नेता सोनिया गांधी जी ने, इन्होंने यदि आप जीत रहे हैं तो टिकट जीतने वाले को ही मिलेगी और मैं जीत रही हूँ। संगरिया की जनता, टिब्बी की जनता ये कह रही है कि डॉक्टर परम आओ, हम आपको जिताएंगे। तो पिक्चर क्लियर है। आपने बात की कि 2 टिकटें सिख कम्युनिटी को दी जाती थी। आपने 2008 से 2013 के बीच काम किए, तो आपको लगता नहीं है कि आपको अपने काम के नाम पर वोट मांगने चाहिए? आप जिस प्रकार से एक कम्युनिटी वर्ग विशेष से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वोटर इस इलाके में ज़्यादा हैं, तो लगता नहीं है जातिवादी पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, आपने प्रश्न ही गलत कर लिया। आपने प्रश्न किया था कि किस तरह से टिकट दी जाती है, तो मैंने पूरे राजस्थान की बात की थी। संगरिया टिब्बी में तो मैं मेरे काम के आधार पर ही वोट मांग रही हूँ। आपका प्रश्न ही गलत था। तो संगरिया टिब्बी की जनता मुझे काम की वजह से ही याद कर रही है और मेरे काम भी मैंने पूरी शिद्दत के साथ किए
और आने वाले समय में भी जो मैं काम करने जा रही हूँ वो बहुत शिद्दत से करूँगी। तो इसलिए जनता को भी पता है, जनता का मैंने विश्वास जीता है, उनका दिल जीता है, उनका मन जीता है। आज संगरिया में डॉक्टर परम एक एमएलए नहीं है। आज संगरिया के अंदर डॉक्टर परम या तो किसी की बेटी है, या किसी की बुआ है, किसी की मासी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। तो ये तो एक भावनात्मक रिश्ता है मेरा संगरिया और टिब्बी के लोगों के साथ, क्योंकि मैं संगरिया की बेटी हूँ। और 2008 के चुनाव में भी मैंने एक ही बात कही थी कि बेटी का भात भरोगे, बहन का भात भरोगे। तो संगरिया की जनता ने मेरा भात भरा, उस भात को मैंने विकास के रूप में लौटाया। और अब फिर मैं संगरिया और टिब्बी की जनता के पास यही बात कह रही हूँ, मेरा भात पुनः भरना। मैं संगरिया टिब्बी को पुनः विद्यास्थली बनाऊंगी। आज हमारे स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि है। उन्हें नमन करते हुए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ, संगरिया टिब्बी को पुनः विद्यास्थली बनाएंगे। यहाँ विश्वविद्यालय लेके आएंगे, यहाँ कोचिंग सेंटर लेके आएंगे, यहाँ हर गांव के अंदर फ्री लाइब्रेरी होगी। यहाँ के बुजुर्ग ये सपना लें कि उनके पोते पोतियाँ, दोहते दोतियाँ, यहाँ के नौजवान ये सपना लें कि उनके बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एसपी बने, कलेक्टर बने। क्योंकि यह साधन मैं प्रस्तुत करूँगी। संगरिया और टिब्बी को विद्यास्थली बना के ऐसा माहौल पैदा करूँगी कि बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, नशे से दूर रहकर पढ़ाई पे ध्यान दें, खेलों पे ध्यान दें। हर गांव के अंदर बड़ा स्टेडियम और जिम लेके आऊँगी। संगरिया टिब्बी के अंदर, बड़े कस्बों के अंदर बड़े स्टेडियम और जिम की व्यवस्था होगी। हर तीसरे चौथे गांव के अंदर कृषि उपज मंडी की सब मंडी सेंटर होंगे, ताकि मेरे किसानों भाइयों का समय और डीजल बर्बाद ना हो, उनको उनकी फसल पास में ही बिक जाए। इसके अलग खालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये चीज़ें तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ही, पर हर गांव के अंदर, हर विद्यालय के अंदर गणित का, विज्ञान का, अंग्रेजी का टीचर होगा। इस बात को मैं खुद सुनिश्चित करूंगी। अभी वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं, या यूं कहें कि भाजपा का जो अभी संगरिया टिब्बी में कार्यकाल चल रहा है, उससे कितना खुश हैं जनता, कितना खुश आप जनता के बीच जाते हैं? क्या रिस्पॉन्स निकल कर के सामने आता है कि कितने काम जनता के हुए हैं? देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपने पहले प्रश्न किया था उस पर भी जवाब दिया कि जो 2008 से 13 का मेरा कार्यकाल था, यदि मैंने काम किए, अच्छे काम किए, तो यदि मेरी स्थिति यहाँ थी, तो पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के कार्यकाल में काम नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि बीजेपी के लोगों का नकारापन। तो मैम, क्या भाजपा के पास जो हाईकमान के नेतृत्व पर वो चुनाव लड़ेंगे, या जो आप बता रहे हैं कि अभी काम नहीं हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो जो वो मुद्दे लेकर के जाएंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, और भाजपा हाईकमान, क्या यही होता है कि पीएम के नाम पे चुनाव लड़ा जाए? क्योंकि भाजपा के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी किसी चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ेगी, या जनता से मिल करके चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जो विधायक डिसाइड करेंगे कि आगे जो है सीएम कौन होगा? कांग्रेस पार्टी की ये प्रथा रही है कि हम लोग विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और जीते हुए विधायक ही आगे तय करते हैं कि कौन अगुवा रहेगा। अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जो नेता हैं, खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया गांधी जी, और राजस्थान के जो लोकल लीडर हैं, सभी के नाम पर हमारा केंद्र है सुशासन और विकास। राजस्थान की जनता को आगे बढ़ना है। आज पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी ने किस तरह से केवल मात्र 2 आदमी अडानी अंबानी के लिए किसानों के हितों पे कुठाराघात किया, किस तरह हमारे को किसान आंदोलन करना पड़ा, कितने लोग 700 से ज़्यादा किसानों को की मौत हो गई। उन्होंने ये कानून, जो काले कानून लाए थे, यदि हमारा आंदोलन ना होता तो शायद आज अडानी अंबानी हमारे खेतों पे राज कर रहे होते। तो ऐसी स्थिति में आज राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की जनता त्रस्त है मोदी, अडानी और अंबानी के नाम से। तो यहाँ पर तो
कांग्रेस आएगी और आप देखिएगा कांग्रेस सरकार ने कितने काम किए हैं। आज जन जन के मन के अंदर यही आवाज़ उठ रही है कि हमारे को यदि कोई सहायता देता है, देखिए आम जन जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मिस्त्री है, जो पेट की आग के लिए काम करता है नरेगा में, जिसका दिन ही इसमें निकल जाता है कि शाम की रोटी कैसे बनेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सहारा है और वही लोग हमारे वोटर हैं। इंडिया महागठबंधन बना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश को हमारे इंडिया महागठबंधन की बहुत ज़रूरत है और आपसे मैं कह सकती हूँ कि आने वाला समय हमारे गठबंधन का है। हमारे नवयुवक इस बात को समझ चुके हैं कि मात्र 32% वोट लेकर जो सरकार बनी पड़ी है और बाकी वोट जो जिस जनता का था, यदि वो आज इकट्ठी है इंडिया के रूप में तो वो ही जीतेंगे और आज हमारे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे पास आए, हमने तो आपके तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, आप भी आइए संग्रिया के चुनाव में डॉक्टर परम की मदद करें। डॉक्टर परम जीतेगी, आपका भी मान बढ़ेगा, हमारा भी मान बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय संग्रिया, जय टिब्बी।